जय हिंद साथियों। वह क्या सफल होंगे जो निर्भर हैं गैरों पर, अरे मंजिल तो उन्हें मिलती है जो चलते हैं अपने पैरों पर। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल JS क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आज आपको भारत की मिट्टियाँ उंगलियों पर याद हो जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियाँ। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जो पॉइंट है मिट्टियों के बारे में वो देख लेते हैं। भारत की मिट्टियों को ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। तो इसने भारत की मिट्टियों को 10 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 10 भागों में। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि भारत की मिट्टियों के प्रकार कितने हैं? तो आपने देख लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 10 भागों में विभाजित किया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बारीक मिट्टी कौन सी है? विश्व की सबसे बारीक मृदा कौन सी है? कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल मृत्तिका। कौन सी है विश्व की सबसे बारीक मृदा? कोलाइडल मृत्तिका। अब इसके बाद में विश्व की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो विश्व की सबसे बारीक मृदा है कोलाइडल मृत्तिका, तो ये मिट्टी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसके जो कण इतने बारीक होते हैं, ये है हमें एक्सरे के द्वारा ही दिखाई देती है। और मिट्टी के जो नापने का, जो मिट्टी के जो कण हैं उनको मापने का जो पैमाना है उसका नाम है मिलीमीटर। क्या है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। इसके बाद में बात करें कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करें विश्व मृदा दिवस। ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। अब क्या है कि वर्ष 2015 ऐसा आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। किसने? UNO ने। UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। कौन से वर्ष को? वर्ष 2015 को। तो ये थी मृदा के बारे में बेसिक पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं भारत की जो मिट्टियां हैं उनके 10 प्रकार हैं, उनको हम देखेंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने एक बार देख लिया ना तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। तो क्या है कि ICAR ने, अभी हमने देखा ना, ICAR ने भारत की मिट्टियों को 10 भागों में बांटा है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो मिट्टियों के 10 नाम हैं वो याद होने चाहिए। उसके बाद में कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में उन मिट्टियों में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इन सब टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, भारत के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो भारत में सबसे ऊपर क्या है? हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर है हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। एक बार मैं मिट्टियों के नाम लिख देता हूँ। पर्वतीय मिट्टी,
वनीय मिट्टी, जलोढ़, काली मरुस्थली मृदा, शुष्क मिट्टी, लाल पीली मृदा, इसके बाद में मरुस्थली हो गई, शुष्क हो गई, लेटेराइट, लेटेराइट, पीट में मृदा और शुष्क व क्षारीय मृदाएं, शुष्क व क्षारीय मृदाएं। तो देखिए ये है मिट्टियों के 10 प्रकार। अभी तक हमने सिर्फ मिट्टियों के जो प्रकार हैं उनके नाम ही लिखे हैं। मिट्टियों के जो 10 प्रकार हैं उनके हमने एक तरफ अभी नाम लिखे हैं और अब हम देखेंगे। देखिए भारत की स्ट्रक्चर हम देखें तो भारत में सबसे ऊपर क्या है, तो भारत में सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और जहाँ पर पर्वत होंगे तो वहीं पर मिलेगी पर्वतीय मिट्टी। देखिए इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पर्वत होंगे वहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी? पर्वतीय मिट्टी होगी। तो देखिए ये हो गई पर्वतीय मिट्टी। अब इसके बाद में क्या है कि जहाँ पर पर्वत ज़्यादा होते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर सघन वन होते हैं। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर पहाड़ होंगे, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, वहाँ पर क्या होंगे? वन अधिक होंगे। तो यहीं पर मिलती है वनीय मृदा। ठीक है। अब क्या होता है कि जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, उन चोटियों से निकलती हैं नदियाँ। क्या निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं। और यह बात हम जानते हैं कि भारत में जो अधिकांश 12मासी नदी है, चाहे हम देख सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या चंबल को ही मान लो, तो सभी नदियों का उद्गम किससे होता है? पर्वतों से ही होता है। तो जहाँ पर पर्वत होंगे उन पर्वतों से नदियाँ निकलेंगी। क्या निकलेंगी? नदियाँ। और ये नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं क्या? मिट्टी। पहाड़ों से अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टियाँ वगैरह बहाकर लाती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा, जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये क्षेत्र हो गया जलोढ़ मिट्टी का। समझ में आई? देखिए सबसे पहले क्या है कि भारत में सबसे ऊपर पर्वत हैं, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतों में वन पाए जाते हैं, वनीय मिट्टी। पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। और जो मिट्टी नदियों के द्वारा, जल के द्वारा बहाकर लाई जाती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान का 61.11% भाग पर क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है। तो जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ पर क्या मिलेगी? मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। ये हो गई मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसके बाद में शुष्क मिट्टी। क्या है? शुष्क मिट्टी। देखिए शुष्क मिट्टी कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, वहीं पर मिलती है शुष्क मिट्टी। यानी कि जो उष्ण इलाके होते हैं, जो गर्म इलाके होते हैं, उनमें ही शुष्क मिट्टी पाई जाती है। अब थार का मरुस्थल क्या है? अपने आप में शुष्क है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में सबसे कम बारिश होती है तो वो होती है हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले के सम स्थान पर। तो ये एक क्या है? शुष्क स्थान है। क्या है? शुष्क। तो यहीं पर मिलती है शुष्क मिट्टी। क्या मिलती है? शुष्क मिट्टी। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये हो गया काली मिट्टी का। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। जहाँ पर क्या है? पठार पाए जाते हैं। कपास की कृषि अत्यधिक की जाती है। तो यह हो गई काली मिट्टी। इसके बाद में लाल पीली मिट्टी, जो है भारत का पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट तमिलनाडु तक यहाँ पर पाई जाती है।
लाल पीली मिट्टी। और पश्चिमी घाट पर पाई जाती है लेटेराइट मृदा। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मृदा। इसके बाद में पीटमी मृदा। देखिए अत्यधिक वर्षा वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर जल भर जाता है और वहीं पर विकसित होती है पीटमी मृदा। जैसे हम बोलते हैं कि डेल्टा के जो इलाके होते हैं, डेल्टाई जो प्रदेश होते हैं, उनमें भी पीटमी मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत में है, हमारे पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। और उत्तराखंड में और बिहार में, इन 2-3 स्थानों पर पाई जाती है पीटमी मृदा। शुष्क व क्षारीय मिट्टी। तो शुष्क व क्षारीय मिट्टी हमने देख लिया कि हमारे जैसलमेर में जो शुष्क स्थान है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, वहीं पर शुष्क व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए ये सभी मिट्टियों को हमने एक बार स्ट्रक्चर से, मैप से देखा है, और अब हम इनकी जो विशेषताएं हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं आगे।